ये स्क्वायर, यानी कि घन का भी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 4 ये स्क्वायर होता है। जैसे हमने घनाभ में बताया था कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, हाँ, दो ब्रैकेट के अंदर L+B गुणे H है नहीं, यानी कि यहाँ पर ऐसे ही घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 स्क्वायर, क्योंकि जैसे हम घनाभ में बताए थे हर एक पृष्ठ के पास में 4 पृष्ठ होते हैं। तो ऐसे ही अगर इसे मान लें घन है, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को अगर बराबर मान लें तो इसके भी एक पृष्ठ के पास में 4 पृष्ठ होंगे। माना कि इस पृष्ठ के पास में कितने पृष्ठ हैं, तो 1 2 3 4 पृष्ठ हैं। तो घन के भी पास पृष्ठ में 4 पृष्ठ होते हैं, किसी एक पृष्ठ से मिलते 4 पृष्ठ होते हैं, जुड़े होते हैं। जैसे ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ से जुड़ा हुआ 4 पृष्ठ है, एक इधर का, एक इधर का, एक इधर का, एक इधर का, दूसरा अपोजिट साइड है। अपोजिट साइड को हम पास पृष्ठीय क्षेत्र में नहीं, सतह में नहीं गिनते हैं। पास पृष्ठीय सतह क्यों 4 होती है, यानी कि हर एक सतह एक वर्ग होती है, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है ये स्क्वायर, यानी कि भुजा स्क्वायर। तो 4 वर्ग का क्षेत्रफल अगर निकालना हो, यानी कि घन का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, तो 4 ये स्क्वायर हो जाएगा। मित्र, इसी से मिलता जुलता हम लोग कुछ सवाल करने की कोशिश करेंगे जो एग्जाम में बेहद जरूरी होते हैं और पूछे जाते हैं। तो इसी से मिलता जुलता एक आध सवाल लगाने की कोशिश करते हैं जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है और बार बार पूछे भी जाते हैं। आज के इस सेशन में हम विशेषकर घन और घनाभ के बारे में बात करेंगे। घन और घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में ही, आयतन के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। एक घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल दिया गया है मित्रों, एक घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।